झारखंड में नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के कुख्यात सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। उससे पहले जोहार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। आपको जानकारी है कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया था। दिनेश गोप पर लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप हैं। बताया जाता है कि वह ठेकेदारों और कारोबारी संस्थानों से अवैध लेवी वसूली करता था और उस रकम को हवाला चैनलों तथा फर्जी कंपनियों के जरिए वैध दिखाने की कोशिश करता था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ताजा जांच रिपोर्ट के अनुसार गोप हर साल राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों और कारोबारियों से करीब 2 करोड़ रुपए लेवी वसूलता था। वह वसूली ठेकेदारों से 2% की दर पर की जाती थी। सड़क, पुल, रेल लाइन और भवन निर्माण जैसी योजनाओं से जुड़े ठेकेदारों के अलावा कोयला, बॉक्साइट, आयरन और बालू और पत्थर के कारोबारियों को भी निशाना बनाया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक जो ठेकेदार लेवी देने से मना कर देते थे, उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई की जाती थी। पीएलएफआई के स्थानीय कमांडरों की वसूली की जिम्मेदारी दी जाती थी और इनकार करने पर ठेकेदारों के कैंप पर हमले, वाहनों की तोड़फोड़ और आगजनी कर दी जाती थी। ईडी की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि गोप ने वर्ष 2008 से 2012 तक सालाना लगभग 1 करोड़ रुपए लेवी वसूली, जबकि 2012 से 2020 के बीच यह रकम बढ़कर 2 करोड़ रुपए सालाना हो गई। इस तरह 8 वर्षों में ही उसने करीब 20 करोड़ रुपए ठेकेदारों से वसूले। रिपोर्ट में सामने आया है कि दिनेश गोप ने इन पैसों को छुपाने और वैध दिखाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का जाल खड़ा किया। उसने अपने सहयोगियों और परिजनों के नाम पर कई शेल कंपनियां बनाई थी। इनमें उसकी पत्नी हीरा देवी, शंकुतला देवी और सहयोगी सुमंत के नाम पर बनी कंपनियां शामिल है। ठेकेदारों से वसूली की रकम नगद के रूप में इन कंपनियों में जमा की जाती थी और फिर कागजों में कारोबार का रूप देकर इसे वैध बना दिया जाता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस धन से कई संपत्तियां खरीदी गई और संगठन की गतिविधियों को वित्तीय मदद मिली। ईडी अब इन कंपनियों और संपत्तियों की जब्ती की तैयारी कर रही है। दिनेश गोप का पूरा नेटवर्क संगठित था, जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्टेट प्रेसिडेंट, रीजनल कमांडर, जोनल कमांडर, सब जोनल कमांडर और एरिया कमांडर जैसे पद थे। इस संरचना के जरिए न केवल वसूली होती थी, बल्कि संगठन की हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रणनीति बनाई जाती थी। दिनेश गोप का आपराधिक और उग्रवादी सफर भी उतना ही दिलचस्प और खतरनाक रहा है। वर्ष 2004 में उसने एक राजनीतिक संगठन झारखंड लिबरेशन टाइगर JLT का गठन किया था, जिसमें शुरुआती दौर में करीब 40 सदस्य शामिल हुए। यह संगठन खूंटी, गुमला, रांची, सिमडेगा और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहा। वर्ष 2008 में सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद इसका नाम बदलकर PLFI रख दिया गया। वह लंबे समय तक नेपाल में छिपा रहा और वहीं से संगठन का संचालन करता रहा। इसके बाद यह संगठन और भी संगठित होकर सामने आया और ठेकेदारों से लेवी वसूली इसका मुख्य जरिया बन गया। ईडी की रिपोर्ट बताती है कि लेवी से इनकार करने वालों को हिंसा का शिकार बनाना PLFI की रणनीति का अहम हिस्सा था। इन्हीं पैसों से संगठन ने हथियार खरीदे और अपनी ताकत को बढ़ाया। दिनेश गोप फिलहाल जेल में बंद है और उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आय से अधिक संपत्ति और हिंसक गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि PLFI जैसे संगठनों की आर्थिक कमर तोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके पास पैसों का स्रोत रहेगा, तब तक यह संगठन राज्य के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहेंगे। ईडी का यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि झारखंड में नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई नहीं, बल्कि आर्थिक नेटवर्क पर भी कड़ी चोट करना बेहद जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।